हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और एकादशी तिथि वाले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह कामदा एकादशी हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी होती है, क्योंकि हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 9 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी कहलाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ उसके सभी बिगड़े कार्य भी संवरते हैं और यह व्रत करने से सभी तरह के पाप भी नष्ट होते हैं। श्री हरि की कृपा से राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त का समय क्या रहेगा और इसके साथ साथ तीन कौन से खास इस दिन शुभ योग बन रहे हैं और पारण का समय क्या रहेगा और साथ ही पूजा विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम को 5:31 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात को 8:04 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन शुक्रवार पड़ने की वजह से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाएगा। अब जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त का समय क्या रहेगा। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, प्रातः 4:23 से लेकर सुबह के 5:07 तक रहेगा और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:54 से लेकर दोपहर के 12:46 तक रहेगा और इस समय भी आप पूजा उपासना कर सकती हैं। और अगर आपको पूजा उपासना करने के लिए ये समय आपको ठीक नहीं बैठ रहा है, तो एक और मुहूर्त है जो कि सुबह से ही सूर्य उदय से लेकर 10:57 सुबह के तक रहेगा। उस दौरान भी आप भगवान विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग होगा जो कि पूजा पाठ के लिए बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब जान लेते हैं इस दिन तीन कौन से खास शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह में ही 5:51 से लेकर सुबह के ही 10:57 तक रहेगा। फिर उसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा जो कि सुबह प्रातः काल से लेकर देर रात 1:45 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा जो तीनों ही योगों के कार्य के लिए शुभ है और कामदा एकादशी वाले दिन मघा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह के ही 10:57 तक सुबह के रहेगा। तो अब दोस्तों, कामदा एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इन 3 दिनों तक जो एकादशी व्रत होता है वो सबसे कठिन व्रतों में से, इसके जो नियम है वो सबसे कठिन माने जाते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में बेहद ही सही समय से सही योग पर अगर पूजा उपासना की जाती है तो सही समय पर पारण भी करना जरूरी है, तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। इस दिन कामदा एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको चौकी लगानी चाहिए। चौकी पर आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना चाहिए, उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उनके निमित्त आपको कामदा एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप इस दिन निर्जला आहार रखेंगे या फलाहार व्रत करेंगे। और उसके बाद आपको दिन भर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना और उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। आपको उनको पीले रंग के फूल और पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए और मिठाई के ऊपर आपको तुलसी दल अवश्य ही रखना चाहिए, तभी भगवान विष्णु पूजा उपासना पूर्ण करती हैं। और रात को रात्रि जागरण करने का विधान है और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान दान करके मंदिरों में दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को खाना खिलाकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अब दोस्तों, व्रत का पारण का समय जान लेते हैं। व्रत का पारण जो कि अगले दिन
20 अप्रैल को किया जाएगा। उसका शुभ मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:50 से लेकर सुबह के ही 8:26 तक रहेगा। और उस दिन द्वादशी तिथि का समापन जो कि 10:41 पर होगा। और द्वादशी तिथि से पहले पहले ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।